भारतीय समाज की स्थापना करें और विश्व में एक मानव समाज की स्थापना, जहां जात ऊंच नीच छुआछूत कहीं कुछ दिखाई न पड़े। इन्हीं सारी बातों को लेकर के अर्जक संघ के क्रांतिकारी साथी सिपाही जगह जगह कार्यक्रम कर रहे हैं और 50-53 साल हो गए इस कार्यक्रम को करते हुए। बहुत कुछ बदल गया। हमें तो लगता है कि हमारी केवल 2 पीढ़ियां पढ़ी हैं, उसके पहले नहीं पढ़ी थी, इसीलिए अज्ञानता अभी इतनी भरी पड़ी है। उनकी 4 पीढ़ियां पढ़ी हैं, क्योंकि पढ़ाने वाला वही था। अब हम बताओ एक कहानी अपने गांव की। हमारे दादा लगते थे, यादव जी थे। स्कूल गए और मास्टर वहां पंडित था और हिंदू थे। बड़ी बड़ी चुरकी भी रखाते थे सब लोग। हम भी बचपना में रखाते थे जब मूड छलवाते थे, याद है। स्कूल में गए पढ़ने तो उसने कहा तू हिया का करे चला आया। बता रहे थे अपनी कहानी वो, और इनका चुरकी हुआ पकड़िस कस के उखाड़ लिस। ये भाग ये घरे दोबारा दोनों भाई स्कूल न आएंगे। एक पीढ़ी पढ़े लिखे से वंचित हुई। कैसो उनके लड़के पढ़ के जौन बा हम बड़े लड़का ना पढ़ पाए, उनसे छोट ना पढ़ पाए। तीसर के लड़के ने पढ़ना शुरू किया। किसी तरह पढ़ करके सरकारी नौकरी मिली, फिर घर की आर्थिक स्थिति बनती गई। पढ़ाई लिखाई हम लोगों की किस तरह से रोकी गई और कितना हमको प्रताड़ित किया गया। रामफूल वर्मा जी थे, जिला जज के यहाँ पेशकार थे, इंग्लिश टू इंग्लिश, सैनपुर के रहने वाले थे, अंबेडकर नगर में। बता रहे थे कि जब हम लोग अगर रास्ते से जा रहे थे, अभी मरे हैं जल्दी, ज्यादा दिन नहीं हुआ, अगर कोई ब्राह्मण सामने पड़ गया, अगर पैलगी नहीं किए तो शाम को जो है पेशी पड़ती थी। वो पड़ती कहाँ थी? ठाकुर के घर। इतना बड़ा उत्पात था आपको हर जगह प्रताड़ित करने का। और आज की स्थिति क्या है मौके पर? धर्म इतना जोर से दौड़ रहा है, धर्म। अब बताइए धर्म की आवश्यकता कहां कहां है? खेती करने में है आवश्यकता धर्म की, नौकरी करने में है, या किसी धंधा करने में इसकी जरूरत है धर्म की? हमें तो लगता धर्म की जरूरत कहीं है ही नहीं। हम लोग बिना धर्म के चल रहे हैं। शिक्षा पर ध्यान दिया और संविधान के कानूनों पर जो है अपने अमल किया, जानकारी लिया कहां से क्या मिल सकता है। और वही सब कुछ होते हुए किसी देवी देवता या ब्राह्मण की जरूरत नहीं पड़ती हम लोगों को कहीं। और हमें तो लगता है कि हम लोग बहुत ज्यादा ठीक हैं, ज्यादा स्वस्थ हैं। उस हिसाब से जितने भी लोगों के घर में अभी भी पूजा पाठ होता है, वो केवल एक अगरबत्ती सुलगाने से लेकर के दान दक्षिणा, साहित्य विचारने का खर्चा, नहाने का खर्चा, तीर्थ करने का खर्चा, घाट पर देने का खर्चा, जितना भी धर्म के नाम पे दान करते हैं, उसको जब एक दिन कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा कि एक परिवार से साल भर में 50,000 रुपए जा रहा है, जो अदृश्य है, दिखाई नहीं पड़ता।